नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल पढ़ा होगा, वीडियो जो है सिनेमा के विषय में होने वाली है और थोड़ी सी रोचक होने वाली है। और क्योंकि सिनेमा के विषय में है तो मैं कहूँगा कि मैं लिख के देता हूँ, रोचक होने वाली है। और मूलतः सीक्वल्स के विषय में है, केवल बॉलीवुड के नहीं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जिस जो भी इंडियन सिनेमा अगर हम कहें कि उसमें सीक्वल काम कैसे करते हैं, उस विषय में है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार पहली वाली अच्छी थी, दूसरी या तीसरी के बाद में ना वो मजा नहीं रहा, हो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बढ़िया थी पर वो मजा नहीं रहा। तो ये क्यों होता है और सीक्वल्स किस तरह काम करते हैं, उस विषय में वीडियो है। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं वो करना चाहूंगा। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि चैनल पे मेंबरशिप आरंभ करूं, यूट्यूब भी रिकमेंड करता रहता है कि भाई मेंबरशिप वो करो करो करो। मैं वो नहीं कर रहा था किसी वजह से, मुझे लगा कि अगर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट नहीं दे पाऊंगा अपने मेंबर्स को, जो भी अगर लोग सब्सक्राइब करते हैं एज मेंबर्स, तो कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ा उसके अंदर जातिगत एंगल भी आप डाल सकते हैं। आई एम त्यागी बाय माय वर्ण और जाति, वट एवर यू से। सो मेरे एंसेस्टर्स ने कभी किसी से कुछ बिना वजह के, बिना काम के लिया नहीं है, तो मैं भी उसे कंटिन्यू रखना चाहता था। मेरी हैबिट उस तरह की है थोड़ी सी कि जब तक मैं कोई काम ना करूं, मुझे पैसा लेना किसी से अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, मैं एक मेंबरशिप चालू करूंगा चैनल पे, और जो भी लोग से सब्सक्राइब करेंगे मैं प्रयास करूंगा कि सप्ताह में एक बार लाइव कर सकूं, जिसमें मैं जो भी हफ्ते भर के सोशल, पॉलिटिकल, सिनेमा को लेकर के खास करके जो टॉपिक्स होते हैं वो कवर करूंगा, आपके प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो एक मेरा आपसे अनुरोध है, जो जो लोग चाहते हैं कि मैं चैनल पे मेंबरशिप आरंभ करूं, वो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अभी 23-24 हज़ार, मतलब 25 हज़ार में मोटा माटी मान के चल रहा हूँ सब्सक्राइबर हैं। उसका 10% तो नहीं, 1% भी अगर मुझे इस तरह के रिव्यूज आते हैं तो मैं प्रयास करूंगा, और मैं उस क्षेत्र में थोड़ा सा काम करने का भी प्रयास करूंगा, किस तरह मैं लाइव ऑर्गेनाइज करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप चाहते हैं या नहीं। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अब आगे वीडियो आरंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आपने बहुत सुना होगा ये वाला डायलॉग अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, कि भाई पहली सीक्वल, मतलब पहली फिल्म अच्छी थी, उसका सीक्वल जो है उतना मजा नहीं आया। ये क्यों होता है और क्या होता है एक्चुअली सीक्वल? मतलब मैं जब इसके बारे में थोड़ा लिखने बैठा, थोड़ा देखने बैठा कि यार किस तरीके से चीजें काम करती हैं, तो मुझे लगा कि मूलतः दो तरीके से सीक्वल काम करते हैं। एक तो सीधी सी बात है कि एक कहानी होती है, जब लेखक कहानी लिखने बैठता है तो उसके बैक ऑफ द माइंड या सबकॉन्शियस में कहें या मेन ब्रेन में ही कहें, उसे पता होता है कि भाई ये जो स्क्रीन प्ले है ना, ये 3 घंटे में या 2.5 घंटे में तो पूरा नहीं होगा, ये 6 घंटा लेगा या 4 घंटा लेगा, व्हाटएवर, कि 2 फिल्म या 2 से अधिक फिल्म, 1 से अधिक फिल्म लेगा। इसके उदाहरण हमने देखे हैं। वासेपुर से मेरे ख्याल से इसका आरंभ हुआ था बॉलीवुड में, कि पहली बार किसी ने देखा कि यार एक कहानी ऐसे 2 पार्ट में आएगी। उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई हमारी बाहुबली, पुष्पा, KGF, और अब तो मतलब चल ही रहा है ब्रह्मास्त्र। तो ये सारी वो फिल्में हैं जो कैटेगरी 1 में आती हैं, कि जहां पहले से क्लियर था कि ये कहानी जो है 1 से अधिक फिल्म में खिंचेगी। दूसरे जो आते हैं जहां पे कहानी पूरी हो जाती है, यानी कि फिल्म खत्म हो चुकी है। अब उसकी कई वजहें हैं, क्योंकि वो इतनी हिट हो गई है कि इसका सीक्वल बनना चाहिए, या फिर कई बार निर्देशक को, लेखक को भी कई बार लगता है कि यार इससे आगे बढ़ाया जा सकता है इस फ्रेंचाइजी को, पात्र बढ़िया चल गए हैं, क्या किया जाए। उसके उदाहरण हेरा फेरी हो गई, फिर हेरा फेरी, सिंघम सीरीज चल रही है, तमाम आगे मैं उदाहरण और भी दूंगा। इसमें थोड़ी सी सब कैटेगरी है। तो कुल मिला के अगर कहें कि हिट फ्लॉप किस हिसाब से होती हैं, क्या इस हिसाब से होती है? नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं ये भी नहीं मानता कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में क्या, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, सबको मैं कवर करूंगा, हिट और फ्लॉप का कोई एक वो ब्लूप्रिंट नहीं है, किसी के पास नहीं है। लोग कह देते हैं कि यार फलाना डायरेक्टर है कि इसकी तो सारी हिट होती हैं। मैं नहीं मानता है वाला। भाई हिट फ्लॉप का अगर किसी के पास वो कह देंगे धनुष या बाण होता ना, रामबाण, तो फिर फ्लॉप हो ही ना रही होती फिल्में। हमने बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर फ्लॉप होते देखे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि हिट फ्लॉप जैसा कुछ होता है। बात होती है परसेंटेज की, कि भाई जो मैंने 2 कैटेगरी बताई, पहली कैटेगरी जहां पे कहानी बड़ी होती है, क्या वहां पे ऐसी परसेंटेज ज्यादा है कि लोग ऊब जाते हैं, या फिर दूसरी कैटेगरी जहां पे कहानी खींची जाती है, या यूं कहें एक्सटेंड की जाती है हिट होने की वजह से, पात्र हिट होने की वजह से, वहां ये वाली परसेंटेज ज्यादा होती है कि लोग ऊब जाते हैं सीक्वल से। उस पे हम चर्चा कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी पे पहले आते हैं, जो मैंने कहा कि जहां पे लेखक को क्लियर होता है कहानी लिखते समय कि भाई 2 से 3 पार्ट में कहानी जाएगी। ब्रह्मास्त्र हो गई, पुष्पा हो गई, KGF हो गई, बाहुबली हो गई, पता होता है। अब इन वाली फिल्मों में एक मजेदार चीज होती है कि भाई यहां पे खतरा ज्यादा होता है। आपको पता है कि आप अगली फिल्म बनाएंगे,
व्यूअर को आप जोड़ के रखेंगे, व्यूअर को टोस पे रखेंगे, जैसा कि बाहुबली में हमने देखा था कि भैया साल भर तो इसी में निकल गया लोगों का कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आपकी मुफ्त में मार्केटिंग होती है, सब कुछ हो रहा होता है। केजीएफ के साथ भी ऐसा हुआ। पुष्पा अभी 2 आई है, बीच में इतना समय लोग एकदम भरे हुए थे कि भाई हमको देखनी है, लेकिन फिर भी एक वो लोगों में नहीं आ रहा था कि यार अब मजा नहीं आएगा, नहीं आई, तो लोगों ने वो एक्साइटमेंट बरकरार रखा। ये चीज होती है, लोग मीम्स बना के या किसी भी तरह सोशल मीडिया पे चर्चा करके फिल्म को चर्चा में रखते हैं, लेकिन यहां पे खतरा भी अधिक होता है। खतरा कब होता है? खतरा पहली फिल्म में ही होता है। अगर आपकी पहली फिल्म फ्लॉप हो गई इस केस में, तो भैया फिर आपकी पूरी फ्रेंचाइजी डूबेगी। इसका उदाहरण आप लें, अगर ब्रह्मास्त्र फिल्म फ्लॉप हो जाती, क्योंकि उसके बहुत से ऐसे आसार थे, रणबीर कपूर का समय ठीक ठाक नहीं चल रहा था, वो शमशेरा हमशेरा गंद मचा के आए थे, बयानबाजी भी उन्होंने थोड़ी बहुत की है निजी जीवन में, अब तो सुधर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र को लेकर के ये था कि अगर ये फ्लॉप हो गई, क्योंकि आगे इसके 2 पार्ट और बनने हैं, तो डगर जो है कठिन हो जाएगी प्रोड्यूसर्स के लिए भी, डायरेक्टर और एक्टर की भी साख जो है थोड़ी दांव पे होती है। तो ऐसी फिल्मों में खतरा अधिक होता है। अब या तो भैया आप अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर हो कि वासेपुर, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहूंगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट जो है वो एक साथ शूट हुए थे, एक साथ बन के तैयार हो गई थी। 3 माह के अंतराल में दोनों फिल्में रिलीज हो गई थी। जून के आसपास मेरे ख्याल से पहली आई थी और उसके बाद अगस्त सेम साल, यानी कि दोनों फिल्में तैयार पड़ी थी। उस निर्देशक को ये क्लियर था कि भाई 2 पार्ट में फिल्म बनाऊंगा, जैसी भी बने, लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने अनुराग कश्यप के साक्षात्कार देखे हैं, तो वो वासेपुर को अपने जीवन की सबसे अच्छी फिल्म नहीं मानते, और मैं भी ऐसा नहीं मानता। उस व्यक्ति ने एक से एक बढ़िया काम किया है सिनेमा में। निजी व्यक्तित्व कैसा भी हो, उनके राजनीतिक, उनकी आइडियोलॉजी कैसी भी हो, वो अलग बात है। एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, वो आदमी एक्सेप्शन है भाई। बॉलीवुड में अगर टॉप 5 में मुझसे कोई नाम पूछोगे तो मैं अनुराग कश्यप डालूंगा। तो या तो आप उस तरीके के दृढ़ निश्चय हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो अपनी फिल्म पे, हालांकि यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं था कश्यप को, इट वॉज अ फ्लूक, और ऐसा मुझे लगता भी है। लोगों को अक्सर लगता है कि नहीं वासेपुर तो कल्ट थी, बट इट वॉज अ फ्लूक। वो एक तरीके से कश्यप का तुक्का था। उन्होंने एक फिल्म डाली और लोगों को वो इतनी पसंद आ गई कि फिर वो एक एरा बन गया कि बिफोर वासेपुर बॉलीवुड, आफ्टर वासेपुर। अब इसे मैं तुक्का क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसके बाद से कश्यप का कोई काम, कोई भी फिल्म इस स्तर की हिट नहीं हो पाई, जबकि अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उस व्यक्ति ने। मुक्काबाज, रमन राघव एक बहुत मतलब एक्सेप्शनल सिनेमा था, नहीं देखा, उतना प्यार नहीं दिया लोगों ने, तो थोड़ा सा इसीलिए वो व्यक्ति भी थोड़ा सा निराश रहता है। उसको अक्सर लोग यही बोलते हैं कि वासेपुर 3 बना, वासेपुर 4 बना। वही है ना, क्योंकि हम एज एन ऑडियंस, मैं खुद ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक है, मैं भी इसी समाज का, इसी देश का पार्ट हूं, तो मैं उसे अपने आप में गिनूंगा, अपने आप को भी उसमें गिनूंगा कि यार हम थोड़ा सा, हम प्रॉब्लमेटिक है, हम वही चीज रिपीटेटिव होकर देखना चाहते हैं। हमने 10 साल 20 साल तक एक आदमी को बाहें फैलाकर ऐसे रोमांस करते देखा है, तो हमें उसी में आनंद आता है और हम वही चाहते हैं, हमें वही परोसा जाए। तो एक तो टाइप ये हो गया कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप फिल्म फेंकने को तैयार हो, ठीक है मैं बना दूंगा, देखा जाएगा, दोनों बना के आपने डाल दी। दूसरा तरीका कि आप पहली फिल्म बनाते हैं, आपके पास कहानी क्लियर है, लेकिन आपने स्क्रीन प्ले लिखा नहीं है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र। आपको कहानी पता है कि आपको कहां ले जानी है, 3 पार्ट में फिल्म कंप्लीट होगी, लेकिन अभी आपने पहली लिखी, पहली बनाई, उसे मार्केट में डाला, वो सुपर हिट हो गई, डुपर हिट हो गई, कुछ भी हो गया। अब आप दूसरी पे काम 0 से आरंभ करेंगे। यही प्रोसेस अपनाया गया है ब्रह्मास्त्र में, पुष्पा में, केजीएफ में, सब में। एक कहानी क्लियर थी, स्क्रीन प्ले लिखना, जैसे कि मैं होप कर रहा हूं कि लोग समझते होंगे, नहीं समझते तो बताया, तो कहानी और स्क्रीन प्ले में अंतर होता है। स्क्रीन प्ले में आपका एक एक डायलॉग, एक एक कहां से, एक वो हम बचपन में पढ़ते थे ना, नाटक में पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है नाटक में, उस तरीके से स्क्रीन प्ले लिखा जाता है कि यहां से व्यक्ति आता है, कमरे में एंट्री होती है, वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है, वो उसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। कहानी होता है कि आप केवल सुना रहे हैं कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हमारी कहानी है। तो इन फिल्मों में क्या होता है कि कहानी क्लियर है, लेकिन स्क्रीन प्ले दोबारा लिखा जाएगा। पहली फिल्म बनेगी, उसके बाद दूसरी फिल्म 0 से दोबारा स्टार्ट होगी, तीसरी फिल्म 0 से दोबारा स्टार्ट होगी। इसलिए मैंने कहा कि यहां पे खतरा होता है, रिस्क होता है। पहली फिल्म ही अच्छी खासी हिट होनी चाहिए, तब जाकर के आप दूसरी पे काम करेंगे, वरना ऐसा भी हुआ है, हमने देखा है कि पहली फिल्म बन गई, उसके बाद थोड़ा सा लास्ट में छोड़ा गया कि सीक्वल भी बनेगा, लेकिन बना नहीं। इसका बहुत तगड़ा उदाहरण रावण है। जिन लोगों ने रावण देखी है, वो उस समय पे थोड़ा सा ग्रे सा छोड़ा गया था अंत में कि इसका सीक्वल बने, लेकिन आज तक नहीं बना, क्योंकि वो फिल्म उस समय पर अच्छी खासी फ्लॉप हो गई थी। हालांकि पैसा कमा लिया था। पैसा कैसे कमाया था, जो लोग नहीं जानते बता दूं, ओवरसीज उसने बहुत बिजनेस किया था। इंडिया में उस फिल्म ने बेचारी ने बहुत गालियां खाई थी। हालांकि
डिस्ट्रीब्यूटर इतने तगड़े थे कि लगभग पैसा रिकवर हो गया, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उस फिल्म से शाहरुख खान को, क्योंकि वही प्रोड्यूसर थे, उतना उसने काम नहीं किया था। तमाम इंटरव्यू भी आए थे शाहरुख के कि भाई मेरा सब कुछ गिरवी हो गया था और बड़ी खतरनाक फिल्म थी मेरे जीवन के लिए, तो उसका आज तक सेकंड पार्ट नहीं बना। ऐसी कई फिल्में हैं जो छोड़ी गई। खतरा ज्यादा होने के साथ साथ एक और चीज होती है, यहां पे आपको सुनिश्चित करना होगा कि जो पहली फिल्म है उसमें सब कुछ स्ट्रांग हो, आपकी एक्टिंग अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो, गाने अच्छे हो। पहली फिल्म आपकी इस स्तर पे रखी जाए कि दूसरी फिर उससे ऊपर ही ऊपर जाए हर चीज में, जैसा कि हमने यहां पुष्पा में देखा। हालांकि मतलब मैं उस तरह का सिनेमा पसंद नहीं करता। मैंने पुष्पा और केजीएफ शायद नहीं देखी है, मतलब उस तरह पे नहीं देखी है, चलते फिरते देखी होगी भाई। मैं निजी लेवल पे पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ लोग पसंद करते हैं। इंडियन ऑडियंस पसंद करती है, मैं मानता हूँ, हर तरफ की, नॉर्थ की, साउथ की, सबकी। तो मेरे अकेले के ओपिनियन से कुछ नहीं होता। वो तगड़ी फिल्में हैं भाई, सीधी सी बात है, पैसा भी कमा रही हैं। सोचिए विडंबना इतनी तगड़ी है कि हिंदी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म जो है वो पुष्पा 2 है, जो कि एक तेलुगु फिल्म है। तो अच्छी भी चीज है ये। अब इसमें क्या होता है, पहली फिल्म आपकी उस स्तर पे जानी चाहिए, जैसे बाहुबली, उसने उतना हाइप बना दिया। पुष्पा, केजीएफ, अब बाहुबली को लेकर के कई बार चलता है, कई लोग कहते हैं कि यार पहला पार्ट ही उतना था, दूसरा बढ़िया था क्योंकि कहानी कंप्लीट हुई, हमें मजा आया देखने में, पर वो बात नहीं थी। विदेश की यानी हॉलीवुड की ऐसी कई फिल्मों में कहा जाता है, हैंगओवर फिल्म के लिए कहा जाता है, बड़ी चर्चित फिल्म है, गॉडफादर के लिए कहा जाता है कि भाई पहला पार्ट वाज एक्सेप्शनल, उसके जैसी वैसा सिनेमा नहीं बना। लेकिन फिर दूसरा, तीसरा, तो धीरे धीरे इसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। उसे उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुल मिला के मैं बताना चाह रहा था कि एक ऐसी फ्रेंचाइजी के लिए आपको पहले पार्ट पे इतनी मेहनत करनी होगी और दूसरे पार्ट पे उससे भी अधिक मेहनत करनी होगी, पैसा भी डालना होगा, एक्टिंग भी उसी स्तर की रखनी होगी, सब चीज उस स्तर की या उससे ऊपर ही रखनी होगी, तभी आप उसको सक्सीड कर पाएंगे। अब आते हैं मित्रों रोचक पार्ट ऑफ वीडियो पे और दूसरी कैटेगरी पे। पहली तो ये हो गई जहां पे कहानी एक बार में क्लियर है। दूसरी है कि फिल्म खत्म हो चुकी है, कहानी समाप्त हो चुकी है, जो लेखक था, जो निर्देशक था, उसने जो लिखा था वो एंड तक पहुंच गया, मतलब गंतव्य तक पहुंच चुका है, हमारी कहानी, हमारा एक्टर एक्ट्रेस जो भी है। लेकिन क्योंकि वो फिल्म इतनी बड़ी बन गई, या कई केस में तो बड़ी नहीं भी बनती है, ज्यादातर में बनती है, या फिर बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो अब इसका सीक्वल बनाया जाए। लोगों को 6-6, 7-7 साल बाद ऐसा याद आता है कि यार इसका सीक्वल हो जाए। इसका सबसे तगड़ा उदाहरण गदर फिल्म है। कितना 20 या 22 साल बाद हमारे निर्देशक को, लेखक को याद आता है कि यार इसका सीक्वल हो जाए एक। और जैसा कि हमने देखा, बताइएगा अगर किसी को भाई गदर 2 अच्छी लगी हो, कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं जानना चाहूंगा, मैं लाइक करूंगा आपका कमेंट अगर आपको गदर 2 अच्छी लगी है तो, अगर आप कमेंट करेंगे तो। दूसरी कैटेगरी जो होती है, मुझे लगता है यहां पे सबसे ज्यादा ब्लंडर होते हैं। मतलब ब्लंडर मैं किस सेंस में कह रहा हूं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, ये वो फिल्में होती हैं जहां पे लोग कहते हैं कि यार पहली अच्छी थी और बाद में कचरा हो गया, या बाद में वो मजा नहीं आया, फ्रेंचाइजी बर्बाद कर दी गई। इसका प्राइम एग्जांपल, इसमें तो बहुत सारे भर भर के मेरे पास एग्जांपल हैं। धमाल, गोलमाल सीरीज, हंगामा सीरीज, हंगामा खैर सीरीज नहीं थी, हंगामा एक फिल्म आई थी, उसके बाद उसकी 2 बनाई गई। मुझे लगता है यार वो जिन्होंने बनाई है 2, उनके साथ तो मैं निजी, मुझे रार है, क्योंकि हंगामा इतनी मजेदार और इतनी मतलब एक्सेप्शनल फिल्म थी। वो कॉमेडी के स्तर पे प्रियदर्शन ने बनाई थी। प्रियदर्शन वैसे ही मतलब बहुत उम्दा डायरेक्टर है, मेरे बहुत पसंदीदा है। फिर हंगामा 2 बनती है, और मैं बोलूँगा नहीं यहाँ पे, वीडियो में बहुत कुछ ऐसा बोल जाऊँगा जो यूट्यूब के लिए भी सही नहीं है और सोशल मीडिया के लिए भी सही नहीं है। उसके बाद वेलकम के साथ भी ये हुआ था, वेलकम 2 आती है, गदर तो मैंने बताई दी। अब ऐसी फ्रेंचाइजी हैं जैसे सिंघम हो गई, भूल भुलैया हो गई, डॉन बनी थी, रेस बनी थी। इनमें भी एक मजेदार सेक्शन है, वो सेक्शन है कि हो सकता है ये बहुत अच्छा पैसा कमा ले। पैसा कमाने के क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं। आपका प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बढ़िया बढ़िया पकड़ लिए, आपने ऐसे समय पे फिल्म रिलीज की, ज्यादा स्क्रीन आपको मिल गई, तो सीधी सी बात है पैसा कमा लोगे। क्योंकि ये सिनेमा भी उस तरीके का होता है भाई, क्लीन कॉमेडी हो रही है, यू रेटेड फिल्म है, यूनिवर्सल, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ लोग देखने जा रहे हैं, जहां 1 टिकट बिकती वहां 5 टिकट बिक रही हैं, सीधी सी बात है पैसा कमा लोगे। लेकिन जो मैंने कहा कि मैक्सिमम ब्लंडर होते हैं, लोग बाहर निकलते हैं बाद में जब बात करते हैं कि हाँ यार हम तो पहली वाली सोच करके देखने गए थे, दूसरी में वो मजा नहीं आया। लेकिन अब वही है, हमारी ऑडियंस थोड़ी सी सिनेमा को लेकर तो भूल जाते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो उस तरीके की तीसरी फिल्म भी फिर देखने जाते हैं। या दूसरी कोई गोलमाल 2 बेकार लगी तो धमाल 2 देखने जाएंगे। धमाल 2 मेरे ख्याल से, मुझे उसका नाम नहीं पता भाई, मुझे इनके किसी के नाम नहीं पता, क्योंकि मैंने इनके सीक्वल्स या
थर्ड पार्ट देखने का प्रयास किया, मैं देख नहीं पाया पूरी, मेरे थोड़े से ब्रेन सेल्स धीरे धीरे मरने लगे, तो मुझे लगा इससे पहले कि वो पूरे मर जाएं मुझे बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने पहले पार्ट का जो एक मुझे जितनी अच्छी लगी थी मैं उसका अनुभव जो है खराब नहीं करना चाहता था। तो ये कई ऐसी फिल्में होती हैं जो पैसे भले ही कमा लेंगी लेकिन लोग गाली देते हैं। इसके उदाहरण है जैसे सिंघम सीरीज है हमारी, सिंघम आई, सिंघम 2, फिर सिंघम रिटर्न, उसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, भाई सब कुछ आ गया। अभी वाली आई है तो देखा लोगों ने कैसा ब्लंडर सा हुआ उसमें, मैंने तो वो भी नहीं देखी। ट्रेलर देखने के बाद मेरा थोड़ा सा मन नहीं किया, क्योंकि मैंने जो पहली सिंघम देखी थी वो बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखी थी। एक व्यक्ति की, एक ऐसे कॉप की कहानी थी जो लड़ रहा है अकेला सिस्टम से, करप्शन से, करप्टेड सिस्टम से। उसके बाद उसके साथ क्या किया गया वो मुझे थोड़ा मजेदार नहीं लगा, वो सर्कस टाइप का बना दिया, मुझे निजी तौर पे अच्छा नहीं लगा, लोगों को हो सकता है अच्छा लगा हो। सेम भूल भुलैया के साथ हुआ, अभी मेरे ख्याल से तीसरा पार्ट आया है उसका। डॉन 2, रेस 2, 3, 4, भाई पता नहीं कितनी आई है रेस, मुझे याद नहीं है। ओ माय गॉड 2 अभी आई। अब ये सारी ऐसी फिल्में हैं, इन्होंने कमाई भी की, और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे हाँ यार मजा तो आया, मतलब पैसा तो वसूल हो गया, लेकिन मेजॉरिटी कहेगी कि यार क्यों, मतलब कोई जरूरत नहीं थी बनाने की, आपकी पहली फिल्म ठीक ठाक चली। मैंने जितने नाम लिए हैं इनके पहले पार्ट सबके ठीक ठाक थे, चाहे सिंघम हो, भूल भुलैया पहला पार्ट सुपर डुपर हिट था, हालांकि वो रीमेक था लेकिन फिर भी बहुत अच्छी, सब कुछ, एक्टिंग उसमें अच्छी, म्यूजिक अच्छा, कहानी अच्छी, सब कुछ बढ़िया। डॉन हालांकि कॉपी थी लेकिन ठीक फिल्म थी। रेस पहली फिल्म ठीक है, कहीं से उठाई हुई थी चीजें उसकी, लेकिन ठीक थी। उसके बाद तो फिर क्या हुआ, आर बिजनेस योर बिजनेस, जो भी फिर तो मीम में चला है जो चला है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, एक मजेदार फिल्म जिसकी मैं चर्चा करूंगा, और आपके इस पर क्या व्यूज हैं मैं जानना चाहूंगा। उस फिल्म का नाम है हेरा फेरी। हेरा फेरी 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट जो प्रियदर्शन ने बनाई है वो कल्ट क्लासिक है, नॉट इवन इन हिंदी सिनेमा, क्योंकि पहली फिल्म पहले मलयालम में बनी थी, फिर उसको हिंदी में रीमेक किया गया, खुद ही सेम डायरेक्टर ने किया। वो फिल्म कल्ट क्लासिक थी। उसके बाद वो फिल्म भी उसी कैटेगरी में आती है कि उसकी कहानी समाप्त हो जाती है, यहां अब आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, हमारे प्रोटैगोनिस्ट जो हैं खुश हैं, तीनों को पैसा मिल गया, जो भी था। उसके बाद उसके 6-7 साल बाद उसका एक सीक्वल आता है, सेम निर्देशक नहीं बनाता, नए निर्देशक हैं, नीरज वोरा जी उनका नाम है शायद, उन्होंने फिल्म बनाई थी। वो फिल्म उस समय पर उतनी नहीं चलती, लेकिन आने वाले समय में हम चाहे सोशल मीडिया की वजह से कहें, मीम्स की वजह से कहें, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो फिल्म इतनी मतलब नॉर्मली नहीं देखी लोगों ने कि मीम्स के रेफरेंस देखने के लिए बार बार उस फिल्म को जितना लोगों ने देखा है। ऐसा कई फिल्मों के साथ होता है। मालामाल वीकली एक फिल्म थी ऐसी कि लोग टीवी पर देखते हैं और उसके बाद उनको लगता है यार क्या कितना कल्ट सिनेमा था, उस टाइम पे इतनी हिट क्यों नहीं, उनको आज रिलीज किया जाए। भागम भाग एक ऐसी फिल्म है। ये सारी वो फिल्में हैं कि जो बाद में हिट हुई, अपने समय पर ये उतनी हिट नहीं हुई थी। तो हेरा फेरी एक तरीके से केस स्टडी है कि कई बार ये फॉर्मूला हिट कर जाता है, लेकिन आप प्रियदर्शन के या उस फिल्म में जो एक्टर्स थे उनके जो फैन फॉलोइंग है, उनके प्रशंसक हैं, उनसे आप पूछेंगे तो वो तब भी ये कहेंगे कि यार पहली वाली में बात थी, ठीक है, दूसरी वाली वो मना नहीं करेंगे, 19-21 का अंतर, लेकिन आप उन्हें एक चुनने को कहेंगे तो वो फर्स्ट पार्ट ही चुनेंगे हमेशा। तो इस वाली कैटेगरी में ये चीज हमेशा होती है। और मेरा एक थोड़ा सा व्यू है हेरा फेरी को लेकर, क्योंकि इसका तीसरा पार्ट भी अब अनाउंस्ड है कि आने वाली है। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो पार्ट हंगामा 2 जैसा ही ब्लंडर होगा। पता नहीं क्यों मेरा अंतर मन कह रहा है, मैं चाह रहा हूं कि मैं गलत हूं, मैं चाहता हूं, मैं बहुत मतलब डीपली चाहता हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हंगामा 2 जैसा, क्योंकि 2 के स्टेक्स अब इस स्तर पे हैं, वो सीरीज के स्टेक्स अब इस स्तर पे पहुंच चुके हैं ना कि उससे ऊपर जाना अगर कोई चला गया तो कूडोज टू दैट राइटर, कूडोज टू दैट डायरेक्टर। भाई मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उन्हें दंडवत प्रणाम करूंगा वीडियो में कि वो उससे ऊपर जा सकें। अब इसके बाद एक और सब कैटेगरी है, या यूं कहें कि एक एक्सेप्शन है, जिसमें कहानी समाप्त हो चुकी है, वही है, वैसा ही सिचुएशन है बिल्कुल कि कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन एक छोटा सा ग्रे एरिया छोड़ा गया है कि अगर फ्यूचर में आवश्यकता पड़ी तो हम इसकी सीक्वल बना लेंगे, और क्योंकि पहली फिल्म स्ट्रांग है, दूसरी काम करेगी। इसका प्राइम एग्जांपल है दृश्यम, अगर आपने देखी होगी, मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों ने। उसका सेकंड पार्ट बनता है और अब मुझे लगता है तीसरे पार्ट की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और है वो फिल्म आप देखोगे तो आप कहोगे हाँ यार बनती रहनी चाहिए। ये वो था कि दूसरी वाली में और अधिक एड्रेनलिन रश जो है वो आया। स्त्री मतलब मैंने हालांकि दूसरा पार्ट देखा नहीं उसका, लेकिन जिन लोगों ने देखा वो ऐसा बताते हैं कि भाई बहुत ही मजेदार, थोड़ी
पारिवारिक टाइप की शायद वो थी फिल्म, उसकी कॉमेडी थोड़ी उस तरीके की है, तो लोगों ने देख ली। मैं तो नहीं चाह रहा था कि अगला पार्ट बने, लेकिन हाँ लोगों ने देखी, और ये एक एक्सेप्शन में आया, एक्सेप्शन में डाला गया कि इस तरह से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही फ्लॉप हो, कुछ एक्सेप्शन निकल आते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें भी एक चीज है जो मैंने कहा, यहां पे भी रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहली उस तरह की हिट हो चुकी है कि आपको दूसरी का लेवल उससे ऊपर ले जाना होगा, नहीं तो लोग गालियां देंगे भाई, सीधी बात है। अब आते हैं मतलब मुख्य प्रश्न पे कि भाई ये होता क्यों है। जो मैंने वीडियो इस चीज से आरंभ किया था कि भाई क्यों बनाते हैं, जब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार पहली पार्ट में मजा आता, दूसरे में मजा नहीं है, तो बनाते क्यों है, क्या जरूरत पड़ी है। इसका मुझे मूल कारण जो लगता है भाई, वो होता है प्रोडक्शन हाउस। कि भैया वही है ना कि हमारे यहाँ लेखक उतना महत्वपूर्ण नहीं है फिल्मों के लिए, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस वो महत्वपूर्ण अधिक होते हैं। एक्टर भी होते हैं, वो तो है ही, क्योंकि लेखन जिस तरीके से काम करता है ना, लेखक के दिमाग में एक कहानी होती है, वो कहानी लिखता है, वो उसके दिमाग में नहीं होता कि फ्लॉप होगी हिट होगी। अगर उसने एक कहानी लिखी है, ठीक है इस पे फिल्म बनेगी, फ्लॉप हो गई, एक्टर ने अच्छी एक्टिंग करी, कास्टिंग डायरेक्टर ने अच्छे कास्ट करी, सबसे पहले तो निर्देशक ने निर्देशन कैसा किया, म्यूजिक कैसा डाला, सिनेमेटोग्राफी कैसी हुई, 50 तरीके की चीजें हैं मैटर करती हैं। लेकिन हम मूल में जाएं, शुरुआत कहां से हुई थी, कहानी से ना, लेखक के उस सोच से कि हाँ मुझे इस पात्र को लेकर के या फलानी सिचुएशन को लेकर के एक चीज लिखनी है। उसके माइंड में एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है कि यहां से यहां तक की कहानी लिखूंगा। उसने वो कहानी लिख दी, वो हिट हो गई। अब उससे आकर के अचानक कोई एक दिन बोलेगा कि यार वो कहानी लिखी थी ना, उसको आगे बढ़ा, तो उसका थोड़ा सा एक दिमाग हिल जाएगा कि भाई नहीं, वो कहानी मैंने उस तरीके से सोची थी, अब तू कहेगा तो मैं सोच लूंगा उसको आगे, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो उतनी ही रोचक होगी या लोगों को उतनी ही पसंद आएगी जो पिछली वाली आई थी। या तो पहली कैटेगरी की तरह कि मेरी कहानी ही ऐसी होती जो 3 फिल्मों में बनती कि तू पैसा भी कमा लेता प्रोडक्शन हाउस और मेरी कहानी भी पूरी हो जाती। इसलिए पहली वाली कैटेगरी सेफ रहती है एक लेखक के लिए, उसने 3 फिल्म लिख दी। दूसरी वाली कैटेगरी में लेखक पे चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्शन हाउस के दबाव में, दबाव मतलब उस तरीके का दबाव नहीं, एक वो कि यार पहली ने पैसा कमाया, अब आप दूसरी भी लिखो, तीसरी भी लिखो, फिर आप गोलमाल और गोलमाल 2 और गोलमाल 3 और धमाल 4 और धमाल 5, फिर आप ये सब करते हो, फिर आप ब्लंडर करते हो, और एक तरीके से एक वो है ना कि पैसा चूसने का काम आप कर रहे हो अपनी ऑडियंस से, कि पहली वाली पे लोगों ने पैसा दिया या पसंद की, तो चलो अब दूसरी बनाए और पैसा चूसा जाए। अब क्या होता है साहब, जनता को, ऑडियंस को कभी उतना मतलब उतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए। एक समय के बाद उनका सहन शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, उनका सब्र का बांध जो है टूट जाता है, फिर वो गरियाने लगता है। हमने उदाहरण देखा है, गोलमाल इसका उदाहरण है, लोगों ने अंत तक आते आते बहुत गरियाया। सिंघम 3 या 4 जो भी है, सिंघम अगेन अभी जो आई है, उससे भी हमने देख लिया, लोग अंततः कहने पे आ गए कि यार क्या बना रहे हो तुम जबरदस्ती, कितनी बार हम पैसा दें। तो ये नहीं करना चाहिए। मे बी पॉसिबल आप पैसा कमा ले, इसने भी कमा लिया, सिंघम 3 ने मुझे लगता है पैसा ठीक ठाक कमाया होगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पे उसका जो भी कलेक्शन है, बट अप टू द मार्क नहीं थी। आप 100 करोड़ की फिल्म अगर 150 कमा रही है तो मैं उसे सक्सेस नहीं मानता भाई इस तरीके की फिल्म के लिए। आपने इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू बनाई अपने पात्र की, अपनी पूरी फ्रेंचाइजी की, कि आप 100-200 करोड़ लगा के फिर 1000 करोड़ कमाओ, तब जाके उसे सक्सेस माना जाएगा, मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली सक्सेस माना जाएगा, जैसे 3-2 या व्हाटएवर। अगर आप 100 करोड़ लगा के भाई 150-200 में आप कह रहे हो कि अरे डबल तो कर लिया, अरे बात डबल की थी नहीं दोस्त, तुमने इतना बड़ा, वो कहते हैं ना ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपके कैरेक्टर जब इतने तगड़े थे, कहानी इतनी एक्सेप्शनल थी, तो आपको डबल के ट्रिपल क्वाड्रपल मतलब वो सब कमाना चाहिए था। अगर आप डबल से, फिर वही बात है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े पकड़ लिए, प्रोडक्शन हाउस आपका बड़ा है, स्क्रीन घेर ली, पैसा कमा लोगे और लोग देख भी लेंगे, लेकिन फिर लोगों का मतलब मुंह बंद कैसे करोगे, वो बाहर आकर के यही बोलेंगे कि बेकार थी, नहीं मजा आया। फिर लोग मजेदार रिव्यूज देते हैं थिएटर के बाहर, हमने देखा ही है। अब अंत में जो है 2 और ऐसी फिल्मों की, 2 मतलब ये तो नहीं 2 4 हो गए, 2 ऐसी फिल्मों की और बात करूंगा जहां पे जो कल्ट क्लासिक्स हैं अपने स्तर पे, मैं उन्हें मतलब मील का पत्थर मानता हूं भारतीय सिनेमा में, और उनके सीक्वल्स अनाउंस हो चुके हैं, जो दूसरी कैटेगरी में आती हैं, कहानी खत्म हो चुकी है और सीक्वल अनाउंस्ड है, और खतरा यहां बरकरार है। दोनों ही फिल्म मतलब मेरी बहुत प्रिय हैं भाई। तो वो फिल्में हैं दोनों, तुम्बाड़ और एनिमल। तुम्बाड़ वॉज एन एक्सेप्शनल सिनेमा। मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला अभी तक, वो फिल्म जब से आई है तब से लेके आज तक, कि जिसने उस फिल्म के बारे में कुछ बुरा कहा हो भाई।
तुम्बाड़ उस तरीके की फिल्म है। एनिमल को लेकर के मिक्स्ड रिव्यूज थे, हमने देखा था। एक धड़ा जो है हमारे समाज का सो कॉल्ड वर्क, वो उसको लेकर के बहुत इरिटेटेड था दूसरी चीज़ों से। मतलब सिनेमा को लेकर के कोई वो नहीं था उसमें कि कैसी चीज़ें हुई हैं, एक्टिंग कैसी थी, कहानी कैसी थी, म्यूजिक कैसा था, सिनेमाटोग्राफी कैसी थी, सब कुछ कैसा था। मुझे एनिमल, मतलब मैंने तो अपने चैनल की शुरुआत जो की थी एनिमल के रिव्यू से की थी, तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है। हालांकि एक दो चीज़ उसमें है जो उसको मुझे मतलब अंतर्द्वंद रहता है मुझे भी उसको लेकर के, और मैं एग्री नहीं करता हूँ। जैसे चीटिंग करते हुए हमारे प्रोटोगनिस्ट को जो दिखाया गया था वो चीज़ सही नहीं थी। हालांकि फिल्म में मतलब कवर अप कर दिया गया और वो उसको कि इस वजह थी, ये था, वो था। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप इस तरीके का प्रोटोगनिस्ट दिखा रहे हैं, आप ऐसी कहानी दिखा रहे हो जहाँ पे अल्फा मेल और इस तरीके की बात होती है, यू कांट जस्ट इग्नोर द फैक्ट। चीटिंग इज़ नेवर एक्सेप्टेबल इन एनी रिलेशनशिप। तो वो एक छोटा सा वो है, उसमें वो दाग हमेशा रहेगा। वो ये भी उसमें एक थ्योरी है कि अनुराग कश्यप कह रहा हूँ, संदीप रेड्डी वांगा, वो कुछ अलग लोगों को संदेश देना चाहते थे। कुछ लोग किसी और की चीटिंग को जस्टिफाई करते हैं, यहाँ वो करना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें साइड हट जाती हैं। द थिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन फिर भी एज फिल्म की तरह अगर मैं उसे देखूँ, ये दोनों फिल्में अपने अपने स्तर पे कल्ट्स हैं। अब इनकी सीक्वल अनाउंस हुई हैं तो मैं चाहूँगा, मैं अपना व्यू नहीं बताऊँगा इस पर कि सीक्वल बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए। अगर आप मेरा व्यू जज कर चुके हैं कि मैं क्या सोचता हूँ तो कमेंट में बताइएगा, और मैं आपके विचार अवश्य जानने चाहूँगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्योंकि ये दोनों फिल्मों ने अब एक लेवल सेट कर दिया है अपना ही, इन्होंने अपना लेवल बनाया है, किसी कैटेगरी में नहीं आती, इन्होंने अपना लेवल सेट कर दिया। अब जब इनकी सीक्वल आएगी, क्या वो सही होगा, गलत होगा, जो भी हो, मैं कमेंट में आपके विचार इस विषय में जानना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। नॉन पॉलिटिकल कंटेंट मैंने बनाने का प्रयास आगे भी करूँगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई रिव्यू डाला करो, सिनेमा की चर्चा किया करो, मुझे भी मज़ा आता है उस तरीके की वीडियोज़ बनाने में। तो ये भी बताइएगा कि आपको इस तरीके की वीडियो पसंद है या नहीं, वो कमेंट करिएगा। साझा अवश्य करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सिनेमा प्रेमी दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अंत में याद पुनः दिलाऊंगा मेंबरशिप को लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंबरशिप चालू करूं चैनल पे और कितने लोग जुड़ने को तैयार होंगे, वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।